इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम फ्रिडरिच होल्डरलिन की एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत कविता द कोर्स ऑफ अ लाइफ को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कविता है जो जिंदगी के सफर के बारे में हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का सफर इतना मुश्किल क्यों होता है? हम सब ने कभी ना कभी ये सवाल खुद से पूछा ही है। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वो ठीक इसी इंसानी कश्मकश को एक्सप्लोर करती है और हमें अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, इस मुश्किल रास्ते को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसने इस रास्ते के बारे में लिखा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडरिश होल्डरलिन की। तो फ्रेडरिक होल्डरलिन एक जर्मन रोमांटिक कवि थे। उनकी कविताएं अक्सर प्रकृति, ईश्वर और इंसान के होने का मतलब इन जैसे गहरे विषयों के इर्द गिर्द घूमती थीं। लेकिन ये सिर्फ लिखने के विषय नहीं थे, ये उनकी अपनी जिंदगी की परछाई थे। पता है, उनकी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा इमोशनल उथल-पुथल और संघर्षों से भरी हुई थी, और यही दर्द उनकी कविताओं में एक गहरी सच्चाई बनकर सामने आता था। उनका मानना था कि आर्ट और पोइट्री ही वो जरिया हैं जो इंसान को डिवाइन से यानी ईश्वर से जोड़ सकते हैं। तो अब जब हम होल्डरलिन के बारे में थोड़ा जानते हैं, चलिए सीधे कविता के अंदर चलते हैं। शुरू करते हैं पहले स्टांजा से, जो उन यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस की बात करता है जिनसे हम सब गुजरते हैं। कविता की शुरुआत एक ऐसी भावना से होती है जिसे हम सब पहचानते हैं, कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत, हमारी एम्बिशन। लेकिन होल्डरलिन कहते हैं कि इस रास्ते पर दो बहुत बड़ी ताकतें हैं जो हम पर हावी हो जाती हैं, और उनमें से पहली है लव यानी प्यार, और फिर आती है दूसरी फोर्स जो प्यार से भी ज्यादा ताकतवर है, सफरिंग यानी दुख। होल्डरलिन कहते हैं कि दुख हमें बेंड करता है, मतलब हमें झुका देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, आर्च का। सोचिए, एक मेहराब, एक आर्च झुककर ही तो मजबूत रहता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी का सफर भी इन ताकतों से झुकता जरूर है, लेकिन ये बेकार नहीं जाता। हम वहीं वापस नहीं लौटते जहां से हमने शुरू किया था। इस झुकाव का, इस सफर का एक मकसद है। तो अगर हमारे रास्ते का कोई मकसद है तो वो रास्ता आखिर है कैसा? यही सवाल हमें कविता के दूसरे स्टैंजा में ले जाता है। अब यहाँ कवि इसका जवाब ढूंढने के लिए अपने आसपास की दुनिया यानी प्रकृति की तरफ देखते हैं। ये लाइन दिखाती है कि हम जिंदगी के बारे में कितना सीधा साधा सोचते हैं। या तो हम अपवर्ड जाएंगे, मतलब सीधी सफलता, या फिर डाउनवर्ड यानी सीधी असफलता। बस दो ही रास्ते हैं, ऊपर या नीचे, है ना? लेकिन होल्डरलिन इस सिंपल सोच को नकार देते हैं। वो कहते हैं नहीं, जिंदगी इतनी सीधी नहीं है। जवाब के लिए वो प्रकृति की ओर देखते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, नॉन लीनियर है। प्रकृति में होली सोल्स्टिस जैसा एक पीक पॉइंट भी है और क्रूकेडेस्ट अंडरवर्ल्ड जैसा एक लो पॉइंट भी। प्रकृति का रास्ता सीधा नहीं बल्कि एक साइकिल है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि प्रकृति की शक्ति एब्सोल्यूट है, उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। वो हम इंसानों के बनाए हुए सही या गलत के नियमों से नहीं चलती। प्रकृति के अपने कानून हैं जो फंडामेंटल हैं। तो जब कवि प्रकृति के इन नियमों को समझ जाते हैं, तब उन्हें एक बहुत बड़ी बात का एहसास होता है। अब वो देवताओं की भूमिका को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, और यहीं से कविता एक नया मोड़ लेती है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कवि को कोई ज्ञान मिल गया हो। वो मॉर्टल मास्टर्स यानी दुनिया के वो लोग जो हमारे रास्ते तय करते हैं, जैसे कोई राजा, कोई बॉस या समाज, और उन डिवाइन फोर्सेस यानी देवताओं के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। और ये है कविता का सबसे जरूरी पॉइंट। देवता ऑल कंजर्विंग है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। ऑल कंजर्विंग का मतलब है वो जो सब कुछ बचा कर रखता है। यानी देवता आपको किसी एक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं करते। वो तो सारी संभावनाओं को, सारे रास्तों को आपके लिए खुला रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर देवता हमारे लिए सारे रास्ते खुले रखते हैं, तो फिर आज़ादी का, फ्रीडम का असली मतलब क्या है? यही सवाल हमें कविता के क्लाइमैक्स तक ले जाता है। अब इस लाइन पर खास ध्यान दीजिए। चेक एवरीथिंग मैन, से द गॉड्स। ये देवताओं का सेंट्रल मैसेज है। ये कोई नियम नहीं है, ये एक कमांड है, अनुभव करने का, हर चीज को जांचने परखने का, और जिंदगी आपके सामने जो कुछ भी रखे उससे सीखने का। तो बात साफ है, ताकत और समझ हमें तोहफे में नहीं मिलती। उन्हें सब कुछ जांचने के इस प्रोसेस से कमाना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं, तब हमें सबसे बड़ा इनाम मिलता है, सच्ची आज़ादी, अ रियल फ्रीडम।
तो ये जो आज़ादी है, ये किसी चीज़ के खिलाफ विद्रोह करना नहीं है। ये एक एम्पावर्ड चॉइस है, एक ऐसा फैसला जो आपके गहरे ज्ञान और अनुभव से आता है। ये वो शक्ति है जिससे आप अपनी राह खुद बनाते हैं, क्योंकि आपने जिंदगी के हर संघर्ष से कुछ न कुछ सीखा है। तो चलिए, इस पूरी कविता की यात्रा को एक 5 स्टेप प्रोसेस में समराइज करते हैं। इसका की टेकअवे क्या है? तो आज़ादी का रास्ता कैसा है? पहला कदम, एक्सपीरियंस। जिंदगी के प्यार और दुख दोनों का सामना करें। दूसरा, क्वेश्चन। अपने रास्ते पर सवाल उठाएं, उसका मकसद ढूंढें। तीसरा, लर्न। देवताओं की सलाह मानें और सब कुछ जांचें। चौथा, अंडरस्टैंड। इन अनुभवों से ताकत और समझ हासिल करें। और आखिर में 5वां कदम, अचीव। अपनी राह खुद चुनने की सच्ची आज़ादी पाएं। यही इस कविता का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आज़ादी भागने से नहीं, बल्कि सब कुछ समझने से मिलती है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सच्ची आज़ादी पाने के लिए क्या चेक करेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया, तो ऐसे और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।